जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि व्रत की पूजन विधि जान लेते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। रोली मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप जलाकर रात को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं। 4 बार आरती करें। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। आइए भगतजनों, अब महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय में एक निशंस बहेलिया था, जो कि नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला, तो वह भूख से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से उस दिन शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर कुलांचे भरती हुई आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। तब झिझकती और भयभीत हुई हिरनी दीनवाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, पर सर्वबेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया करने के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात और व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिये की निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतुक्रिया से निर्वर्त सकमा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे अपने बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली कि हे व्याध, मैं इन बच्चों को हिरण के संरक्षण में रखाती हूँ और तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मांसल और बलवान हिरन उसी सरोवर के पास आया। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव के अनुसार शर संधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरन व्याध से प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा हो तो तुम मुझे भी मार दो, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो, मुझे उनसे मिलकर आने दो। मेरे आने के बाद तुम मुझे मारना, मैं उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती हुई बात सारी उसे कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात्रि भर जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का उसने निश्चय कर लिया उन्हें। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र और इतना सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।